नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चाप की सब्जी। सोया चाप सोयाबीन से बनता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे और कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डालेंगे, फ्राई करने के लिए डालेंगे और 2 से 3 मिनट हम तेल को गरम करेंगे। और ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके डाल देंगे सोया चाप। और ये हमारा 5 सोया चाप है, डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। और सोया चाप आपको ऑनलाइन या फिर बिग बास्केट से आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये 3 से 4 मिनट हमारे तलते हुए हो गए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड कर देंगे, ठंडा होने देंगे और दूसरा पैन लेंगे। पैन में हम 2 चम्मच सरसों तेल डालेंगे और इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, डाल देंगे। और 14 से 15 लहसुन की कली डालेंगे और ये 3 से 4 लाल मिर्च डालेंगे, सूखी लाल मिर्च। और अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज का प्याज, मोटा मोटा कटा हुआ, डाल देंगे। और ये 4 टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज का है, डाल देंगे और फिर थोड़ा सा चलाएंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है। सॉफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा जल्दी हो जाएगा। और अब हम 2 हरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच मूंगफली। आप इसके जगह पे काजू भी डाल सकते हैं, इससे डालने से ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बनती है। तो मूंगफली है तो मूंगफली डालें, और काजू है तो काजू, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और इसको हम थोड़ा ढक के पकाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, 1.5 से 2 मिनट हो गए हमारे पकते हुए। अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि थोड़ा टमाटर गल जाए और फिर से हम ढक के पका लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए, ये हमारा 1 मिनट हो चुका है और ये हमारा भुन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, गैस को बंद करेंगे, ठंडा होने के बाद पीसेंगे और पैन में से निकाल देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम सोया चाप में से सारा स्टिक निकाल लेंगे, सब में से निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे करेंगे तो आसानी से निकल जाता है। और इसको हम छोटा छोटा पीस करेंगे। और ये सोया चाप आसानी से मिल जाता है, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे इसको। और ये जो बचा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम ग्रेवी में डाल देंगे। और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये सरसों तेल है, इसको गर्म होने देंगे। 2 मिनट गर्म होते हुए हो गया। 1 चम्मच हम डालेंगे पंचफोरन और 4 हरी इलायची डालेंगे, इसको हमने खोल लिया है। और 1 चक्रफूल डालेंगे और जावित्री थोड़ा सा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 3 से 4 लौंग डालेंगे। और अब हम 1 हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ। आधा टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। तेल में अगर लाल मिर्च डालिए तो रेड रेड अच्छा लगता है। आधा टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। फिर हम थोड़ा सा मिला लेंगे और आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और ये जो हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची पीसा था वो डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट हो गए भूनते हुए। अब हम मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम ग्रेवी में डाल देंगे ये मसाले में। और अब हम डालेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसको चलाते हुए भून लेंगे बढ़िया से। इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे, करीब 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब हम इसको ढक के भूनेंगे ताकि जल्दी तेल छोड़ दे। ये देखिए, 1 मिनट हो गए भूनते हुए। देखिए, तेल छोड़ चुका है हमारा मसाला। फिर हम थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम सोया चाप डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। फिर इसको चलाएंगे
और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये पहले हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ये 1 कप पानी है अभी। फिर हम चलाएंगे। फिर अब हम ये पानी डाल देंगे पूरा। फिर हम चलाएंगे। देखते हैं कितना हमें चाहिए पानी। ये हमें गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा हम और पानी डालेंगे। 1 कप और है। ये देखिए थोड़ा सा 1 चम्मच हमने बचाया है। फिर हम इसको चलाएंगे और चला के इसको ढक के पकाएंगे। हम ढक के करीब 8-9 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे। और ये देखिए ये पकते हुए हमारे 8 मिनट हो गए और ये तेल छोड़ चुका है। हमारी सब्जी बन के रेडी है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच क्रश करके डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ। और ये हमारी सब्जी बन के रेडी है। देखिए सर्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी सोया चाप की सब्जी तैयार है। देखिए एकदम मस्त बना हुआ है और एकदम बेहतरीन कलर आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। देखने में थोड़ा नॉनवेज जैसा लगता है पर टेस्ट एकदम मस्त आता है इसका। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। ये चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ ये सब्जी बहुत मस्त लगती है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।